क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जीव सिद्धि विदायी कृतयुक्त्यनुशासनम् वच समंत भद्रस्य वीरस्येव जम्भते। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है उसे आज से लगभग 1300 वर्ष पहले आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में प्रथम सर्ग में 30 नंबर पर लिखा है। हरिवंश पुराण पहला सर्ग 30वां श्लोक। और ये जिनसेन आचार्य प्रथम जिनसेन है, पूर्व जिनसेन है। जिनसेन नाम के 2-3 आचार्य हुए हैं। एक जिनसेन आचार्य वे हैं जिनकी चर्चा अभी 2-4 दिन पहले हमने की थी, महापुराण के रचयिता। महापुराण वाले जिनसेन आचार्य अलग हैं और वे परवर्ती हैं, वे वीरसेन आचार्य के शिष्य हैं। लेकिन ये आज जिन जिनसेनाचार्य का हम स्मरण कर रहे हैं वे उनसे 200 साल पहले हो चुके हैं और उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है। तो उसमें से ये श्लोक पढ़ा है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिन्होंने जीव सिद्धि की और युक्त अनुशासन किया, ऐसे समंत भद्राचार्य की जय हो, जिनके वचन भगवान महावीर की समान ही समझे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बातें इसमें छुपी हुई है। कैसी कुशलता से, हाँ, जीव सिद्धि विधायी कृतयुक्त अनुशासनम वच समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत काम का श्लोक है, बहुत ध्यान देने लायक। आज से 1300-1350 साल पहले लिखा गया अद्भुत श्लोक। और श्लेष अलंकार से भी कुछ बातें कही है। जिन्होंने जीव सिद्धि की, इसका मतलब है कि आचार्य समंत भद्र ने एक जीव सिद्धि नाम का भी ग्रंथ लिखा था, जो आज मिलता नहीं है। ऐसा लगता है कि जिनसेन आचार्य को वो मिला था। जिनसेन आचार्य के जमाने तक जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ उपलब्ध था। आचार्य समंत भद्र की अनेक रचनाओं का अपन ने परिचय प्राप्त किया था पहले। उनमें एक गंधहस्ती महाभाष्य, वो अभी मिलता नहीं है। ऐसे ही एक दूसरी रचना है जीव सिद्धि, जो आज की तारीख में मिलती नहीं है। लेकिन इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय लेकर के लिखा गया ग्रंथ है। जीव सिद्धि, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि पर भी लोग प्रश्न चिन्ह करते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आचार्य समंत भद्र की लेखनी में ये ग्रंथ बताता था। हमारा दुर्भाग्य है कि आज ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। काश ये ग्रंथ उपलब्ध होता तो हम लोग इसका भी स्वाध्याय करते। तो उन्होंने
कहा कि जिन्होंने जीव सिद्धि का विधान किया और जिन्होंने युक्त्यनुशासन नाम का ग्रंथ किया अद्भुत, ऐसे समंत भद्राचार्य के वचन ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं मानो साक्षात भगवान महावीर के ही वचन हो। समंत भद्राचार्य के वचनों को साक्षात भगवान, वे जो कुछ कह रहे हैं, देखो उन पर सील लगा दी जिनसेनाचार्य ने। हम जो आप्त मीमांसा पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन हैं? अब हम ताल ठोक कर कह सकते हैं कि आप्त मीमांसा के मूल कर्ता भगवान महावीर हैं। युक्त अनुशासन, रत्नकरंड, श्रावकाचार, स्तुति विद्या, इन ग्रंथों के लेखक मानो साक्षात भगवान महावीर है। मुझे ये पंक्ति बहुत ही प्रभावित करती है। वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। आचार्य समंत भद्र के वचन वीरस्येव, वीरस्येव माने वीरस्य इव, इव माने की तरह। आचार्य समंत भद्र के वचन ऐसे ऐसे विजृंभते, ऐसे हुंकार भरे हुए हैं मानो साक्षात भगवान महावीर के ही वचन हो। ऐसा ये सुंदर समंत भद्र की स्तुति करने वाला श्लोक है। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में आपको सुनाया। हमें उनका महत्व समझ में आए, समंत भद्राचार्य के वचनों का महत्व समझ में आए। साक्षात भगवान महावीर की वाणी समझो। आचार्य समंत भद्र को पढ़ने का मतलब है आप भगवान महावीर के समोसरण में बैठे हैं और मानो उनकी वाणी सुन रहे हैं, ऐसी ये बात कही गई। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई। अब हम 5वां परिच्छेद शुरू करेंगे। 2 छोटी छोटी बातें आपको बतानी है। नंबर 1, तो आज ग्रुप पर दिनेश जी ने बहुत अच्छा वो डाला है। 4 अध्याय जो अब तक हमने पढ़े, इसकी मैं 2 मिनट आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं दिनेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया उन्होंने चारों को घटाया, बहुत अच्छे से घटाया है। 4 अध्याय हमने पढ़े अभी तक। पहला अध्याय भाव अभाव का था, दूसरा अध्याय द्वैत अद्वैत का था, तीसरा अध्याय नित्य अनित्य का था और चौथा अध्याय भेद अभेद का था। ये गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। और ये है, बहुत बढ़िया है। आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़ो और इसमें कोई कमी हो तो चर्चा को आगे बढ़ाओ। ये बात समझने लायक बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत अच्छे से इसको समझना, सबको समझना जरूरी है। नहीं तो आपको 4 परिच्छेद समझ में नहीं आए। कैसे 4 बातें हैं। उन्होंने कहा था, समंत भद्र स्वामी ने, कि सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से सत है और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल भाव की अपेक्षा से असत है। तो यहाँ उन्होंने 4 तरह से उसको सिद्ध करके बताया। पहले परिच्छेद में द्रव्य की अपेक्षा भाव अभाव घटाए। दूसरे परिच्छेद में क्षेत्र की अपेक्षा उन्होंने द्वैत अद्वैत घटाया। तीसरे परिच्छेद में उन्होंने काल की अपेक्षा नित्य अनित्य घटाया और चौथे परिच्छेद में उन्होंने भाव की अपेक्षा भेद अभेद घटाया। ऐसे 4 चीजें उन्होंने घटाई। बस मुझे इतना सा ध्यान है कि मैंने आप्त मीमांसा का जो ये परिशीलन लिखा है,
उसमें इन चार को थोड़ा बदल कर लिखा था। एक कि ये चारों का यही क्रम होना चाहिए, जैसे द्रव्य अपेक्षा भाव अभाव की बात ठीक है, क्षेत्र अपेक्षा क्या लेना चाहिए, द्वैत अद्वैत लेना चाहिए क्या, मैंने भेद अभेद लिख रखा है। काल अपेक्षा नित्य अनित्य में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षेत्र और भाव में थोड़ा भ्रम हो रहा है। क्षेत्र अपेक्षा क्रम से द्वैत अद्वैत आता है और भाव की अपेक्षा भेद अभेद आता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, और मैंने आज इसलिए आपसे ग्रुप पर चर्चा की कि ये जो मैंने लिखा है वो मैंने कहीं न कहीं पढ़ा था और पढ़ करके मैंने ये लिखा था। अब वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था। और ये चारों का यही क्रम होना चाहिए क्या, और ये क्रम भी रिजिड है क्या, मतलब दृढ़ता से यही बात है क्या, मैंने क्या द्रव्य अपेक्षाई बात है क्या भाव अभाव की, क्या द्रव्य अपेक्षा भेद अभेद की बात नहीं आ सकती। ऐसे थोड़ा सा आप लोग इस पर चिंतन करना और इसमें कुछ और विशेष बात समझ में आए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाना। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है और बहुत अच्छी बात है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई ध्यान ही नहीं देता कि ये चार परिच्छेद इस तरह से व्यवस्थित है। ग्रंथों को पढ़ना अलग बात है, पर उनकी व्यवस्था को समझना वो अलग बात है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये चार परिच्छेद क्रमशः द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा घटित होते हैं और बहुत बढ़िया वस्तु को सिद्ध करते हैं। ये इसकी एक बहुत खास बात है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि जैसे मैंने कल आपको ये कहा था कि जो चीज हम जानते हैं हम वो हो जाते हैं, ऐसा एक नय है। आगम में एक ऐसी जैसे उदाहरण दिया मैंने कि जो घड़ी को जाने तो वो घड़ी हो गया, ये स्टेपलर को जान रहा हूं तो मैं स्टेपलर हो गया, समंत भद्र को जान रहा हूं तो मैं समंत भद्र हो गया। तो ये मैंने कहा था कि ये द्रव्य निक्षेप की, आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से है। लेकिन मेरा ध्यान ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी ने आकर्षित किया और मैंने अभी देखा तो मुझे समझ में आया कि ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा नहीं, भाव निक्षेप की अपेक्षा है। भाव निक्षेप में की परिभाषा है तत्पर्यायोपलक्षितम भाव। भाव निक्षेप की क्या परिभाषा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। भाव निक्षेप क्या है, तत्पर्यायोपलक्षितम भाव, उस तत्पर्याय से उपलक्षित वस्तु को वही कह देना, वो भाव निक्षेप है। भाव निक्षेप के दो भेद हैं, एक आगम भाव निक्षेप, एक नो आगम भाव निक्षेप। भाव निक्षेप के फिर दो भेद है। और आगम भाव निक्षेप क्या है कि जो उपयोग जिस वस्तु को जाने वो वही है। ज्ञान, जो ज्ञान जिस वस्तु को जाने वो ज्ञान वही वस्तु है। देखो क्या क्या अपेक्षा है, हमारा ज्ञान जब जिस वस्तु को जानता है तब वो हो जाता है। कैसी गजब की बात है। मैं जो खास वाक्य आपको कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि देखो विवक्षाएं अपरंपार हैं और स्यादवाद का यही महत्व है कि वो बाकी की अपेक्षाओं का अभाव नहीं करता। फिर से सुनो बहुत खास बात, स्यादवाद इसलिए महत्वपूर्ण है
कि वो किसी भी विवक्षा का अभाव नहीं होने देता, वो सबको जिलाता है, सबको जीवित रखता है, किसी को मारता नहीं है। जियो और जीने दो का काम करना हो तो स्यादवाद चाहिए, स्यादवाद के बिना जियो और जीने दो नहीं रहेगा, फिर तो मारो और मरो फैल जाएगा। इसलिए ये अनंत विवक्षाएं, नयों को पढ़ने से हमें पता चलता है नए ज्ञान से क्या लाभ है। नयों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कितनी सारी विवक्षाएं हैं। असत कल्पनाओं को भी नैगम्य विषय बनाता है, भूत नैगम्य भी है, वर्तमान नैगम्य भी है, भावी नैगम्य भी है, संग्रह भी है, व्यवहार भी है, ऋजु सूत्र भी है, समविरूढ़ भी है, एवं भूत भी है, निश्चय भी है, व्यवहार भी है, द्रव्यार्थिक भी है, पर्यायार्थिक भी है, शब्द नय भी है, अर्थ नय भी है, ज्ञान नय भी है, 47 नय भी हैं, और एक एक के फिर पर्यायार्थिक के फिर भेद प्रभेद है, द्रव्यार्थिक के फिर 10 भेद प्रभेद है। तो इतनी सारी विवक्षाएं को जीवित कोई रख सकता है तो स्यादवाद रख सकता है। स्यादवाद सभी विवक्षाओं को वो वक्ता से स्वतंत्रता नहीं छीनता है, वक्ता को पूर्ण अधिकार देता है कि आप किसी भी विवक्षा से कोई भी बात कह सकते हैं। ये गजब की बात है। इसलिए मैंने ये बताया कि स्यादवाद का महत्व समझना है। नाना प्रकार की अपेक्षाएं हैं, हमें क्या लड़ना, किससे लड़ना, क्यों लड़ना। तुम बस इतना, कोई अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो हमको केवल उससे ये पूछने का अधिकार है कि आप किस अपेक्षा से कह रहे हो। हाँ दिनेश जी बिल्कुल सही कहा, परम उदार था, एकदम गजब की बात है। और मैं बहुत चिंतन कर रहा हूँ, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं। ये सब आप हम सब समझ जाएं तो ये जिन शासन को हम ठीक से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ये बात कही है। चलिए अब हम चलते हैं 5वें परिच्छेद पर। क्या कहता है 5वां परिच्छेद? देखो, अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको 50% ज्ञान हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको 25% होगा। कल पढ़ा था ना हमने, पहले 25%, फिर 50, किसको 75, किसको 100% ज्ञान को 4 भागों में बांटा वीरसेन महाराज ने, देखो तो सही। चलो 5वां परिच्छेद कारिका पढ़ता हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा एकदम नहीं सुना विषय, अनसुना विषय है। आज पहली बार बहुत लोग सुनेंगे, किसी को कठिन लगे कुछ हो, लेकिन शांति से सुनना, समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया विषय है। यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यात् न द्वयं व्यवतिष्ठते, अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। धीरे धीरे मैं अर्थ करता हूं, जल्दबाजी नहीं, बहुत तसल्ली से इसे समझो। यद्यापेक्षिक सिद्धि, यदि, यदि पहला शब्द क्या है? यदि। यदि आपेक्षिक सिद्धि स्यात्, यदि आपेक्षिक सिद्धि हो, स्यात् माने होवे। ये भी बात मैं 2-3 बार बता चुका हूं, भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। स्यात् शब्द 2 तरह का होता है। एक स्यात् तो अस धातु से विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है, वो क्रियापद है, वो अव्यय नहीं है। लेकिन स्यादवाद में जो स्यात् शब्द है वो बनता नहीं है, वो बना बनाया है, वो अव्यय है, वो निपात है। ये बड़ा भारी अंतर है।
स्यादवाद का स्यात क्रियापद नहीं है, वो निपात है, वो अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो स्यात दूसरा जो यहाँ आज आया है, ये स्यात क्रियापद है, अस धातु है जिससे अस्ति स्ता संति रूप चलते हैं। ये उसका विधि लिंग लकार में जहां भू धातु में भवेत बनता है, स्यात की जगह दूसरा शब्द रखना हो तो भवेत, होवे। यदि आपेक्षिक सिद्धि होवे, यदि आपेक्षिक सिद्धि होती हो। अब आपेक्षिक सिद्धि क्या हो मैं अभी बताता हूं। यदि आपेक्षिक सिद्ध के पहले अर्थ लगा ले, यदि आपेक्षिक सिद्धि होती हो, न द्वयम व्यवतिष्ठते, स्यात में जो तय था वो आगे न होने के कारण संधि में न बन गया। स्यात न द्वयम व्यवतिष्ठते, न माने नहीं, द्वयम माने दोनों, व्यवतिष्ठते दोनों ही व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, दोनों ही नहीं ठहर पाएंगे। तिष्ठना माने बैठना, तिष्ठ धातु तिष्ठति, बैठता है, ठहरता है, स्थापित होता है। और व्यवतिष्ठते भली भांति बैठता है। वी उपसर्ग अ उपसर्ग स्था धातु से रूप बना व्यवतिष्ठते। यदि आपेक्षिक सिद्धि होगी तो दोनों ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे। और अनापेक्षिक सिद्धौच, और यदि अनापेक्षिक सिद्धि, सिद्धौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, यदि अनापेक्षिक सिद्धि मानी जाएगी तो च माने और यदि अनापेक्षिक सिद्धि मानी जाएगी तो न सामान्य विशेषता, तो सामान्य और विशेषपना, विशेषता भाववाचक, सामान्य और विशेषपना नहीं बैठेगा। क्या हुआ, फिर से बोलता हूं। यदि आपेक्षिक सिद्धि हो तो दोनों ही नहीं सिद्ध होंगे, और यदि अनापेक्षिक सिद्धि होगी तो उनमें सामान्य विशेषपना नहीं बैठेगा। देखो अब मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूं, फिर इसमें आएंगे बात में। अभी तक हमने जो 4 परिच्छेद पढ़े उनमें क्या पेयर थे? भाव अभाव, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, भेद अभेद, ये 4 पेयर थे। अब इसका पेयर क्या है? आपेक्षिक सिद्धि अनापेक्षिक सिद्धि। इसका पेयर क्या है? दो सरल शब्दों में कहूं ना, मैं मेरी लैंग्वेज में सिंपल सी में कह दूं, आप पकड़ो नहीं उसे, तो एक कह दे सापेक्षवाद और अनपेक्षवाद। इस 5वें परिच्छेद का पेयर है सापेक्षवाद और निरपेक्षवाद। निरपेक्ष की जगह इन्होंने शब्द दिया है, वो ज्यादा उचित है, क्योंकि मैंने एक दिन चर्चा की थी कि विलोम बनाना आना चाहिए। अपेक्षा का उल्टा अनपेक्षा होता है, इसलिए इन्होंने 2 शब्द, 2 पेयर बनाए, 2 धर्म बनाए, अपेक्षावाद अनपेक्षावाद। देखो एक हो गया अपेक्षावाद और एक हो गया अनपेक्षावाद। क्या मतलब हुआ अपेक्षावाद और अनपेक्षा? अपेक्षावाद क्या कहता है कि गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, कारण और कार्य, सामान्य और विशेष, द्रव्य और पर्याय, जिन जिन की हम अभी तक बात करके आए, अपन ने जिन चीजों की बात की, एक द्रव्य, एक तरफ द्रव्य, दूसरी तरफ पर्याय, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ धर्मी, एक तरफ गुण, गुणी, धर्म, धर्मी, सामान्य, विशेष, द्रव्य, पर्याय इत्यादि, इन 2 चीजों की सिद्धि कैसे होती है?
ये दो चीजों की सिद्धि कैसे होती है, इस पर बहस हो रही है। और एक मत कहता है कि वो अपेक्षा से सिद्ध होती है, और एक मत कहता है कि वो बिना अपेक्षा के सिद्ध हो, निरपेक्ष सिद्ध होती है। इस पर बहस चल रही है। खासकर मैं ये भी बता दूं यहां पर कि ये अपेक्षावादी माने बौद्ध, और निरपेक्षवादी माने वैशेषिक। बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं कि वस्तु की सिद्धि अपेक्षा से होती है, और वैशेषिक कहते हैं कि निरपेक्ष सिद्ध होती है, अनपेक्ष सिद्धि होती है। तो वो क्या कहते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है, तब अपन इस कारिका को अच्छे से समझ पाएंगे। और अब तक के प्रकरण में जो देखा वो क्या देखा हमने कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु सत है। ये अपेक्षा क्या होती है, यहां मुद्दा आ रहा है कि ये अपेक्षा क्या होती है। वस्तु क्या अपेक्षा से सिद्ध हो रही है? वस्तु को सत होने के लिए, जैसे अपन कहते हैं, मैं कहूं कि मेरा ये कोट गंदा भी है साफ भी है, ये जो मैं इससे भी गंदा है उसकी अपेक्षा ये साफ है, और जो दूसरा साफ रखा हुआ है उसकी अपेक्षा ये गंदा है। तो प्रश्न है कि ये कैसा है, ये बताओ ना। उसकी अपेक्षा ऐसा है, उसकी अपेक्षा ऐसा है, ये क्या? एक की अपेक्षा लंबा है, एक की अपेक्षा ठिकना है, लेकिन वो तो दूसरी चीज की अपेक्षा हो गया ना। अपने आप क्या है ये बताओ। मुद्दा ये है कि सम्मेद शिखर दूर है कि पास। तो सम्मेद शिखर एक व्यक्ति की अपेक्षा दूर है, एक व्यक्ति की अपेक्षा पास है, लेकिन क्या सम्मेद शिखर में दूरत्व और निकटत्व नाम के धर्म है? सम्मेद शिखर को क्या लेना देना है दिल्ली से? आप दिल्ली की अपेक्षा लगा रहे हो, कभी पटना की अपेक्षा लगा रहे हो, कभी कलकत्ता की अपेक्षा लगा रहे हो। सम्मेद शिखर को दिल्ली, पटना, कलकत्ता से कोई लेना देना है कि नहीं है? ये वस्तु में गुण और गुणी की सिद्धि, धर्म और धर्मी की सिद्धि क्या अपेक्षाएं लगा लगा कर होती है? वस्तु में गुण, गुणी, द्रव्य, पर्याय, ये क्या किसी की अपेक्षा पर निर्भर करते हैं? क्या क्या विषय चल रहा है ना, देखो कि वो वस्तु से बात कराओ ना हमारी डायरेक्ट। बौद्ध लोग कहते हैं कि भैया सम्मेद शिखर में न निकटत्व नाम का धर्म रहता है, न दूरत्व नाम का धर्म रहता है। आप जबरदस्ती थोप रहे हो उस पर। समझ में आया? आपने काल की अपेक्षा, एक अपेक्षा से वस्तु अनित्य, एक अपेक्षा से नित्य। ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान की वजह से ज्ञेय है, ये ज्ञेय है। तो ये ज्ञेय है, क्यों है ज्ञेय? ये ज्ञेय क्यों है? ज्ञान की अपेक्षा। और ज्ञान ज्ञान क्यों है? इसकी अपेक्षा। यदि ज्ञान ज्ञेय को न जाने तो क्या वो ज्ञान है? जो ज्ञान किसी ज्ञेय को नहीं जानता है, क्या वो ज्ञान है? और जो ज्ञेय किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है वो ज्ञेय है। तो ज्ञान का नाम ज्ञान इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो ज्ञेय को जान रहा है। ज्ञेय का नाम ज्ञेय इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसे ज्ञान जान रहा है। यहाँ आज मुद्दा उठाया जा रहा है कि हमें सही सही बताओ कि वो है क्या। वो उसको आप ऐसे मत तोलो, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अरे जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मामा हूं, किसी का भांजा हूं, किसी का चाचा हूं,
यार क्या हम इन सबके ही चक्कर में हैं? हम अपने आप में कुछ नहीं है? हम अपने आप में कुछ हैं या नहीं कि हम सबके मामा भांजा कुछ कुछ बनते ही बनते, यही यही हम में है कि हम भी कुछ हैं? आज गजब की बात छिड़ रही है कि वस्तु अपने आप में क्या है। समय सार गाथा 6 उसमें ये मुद्दा उठाया गया कि आत्मा को ज्ञायक, हाँ दिनेश जी यही आज थोड़ा सा सोचना है कि समय सार गाथा 6 में ये मुद्दा उठाया गया कि ज्ञायक ज्ञायक है, लेकिन उसका ज्ञायक नाम भी ज्ञेयों की अपेक्षा से है। वो तो जो है सो है, ज्ञात वो तो वही है। ऐसे समय सार में उठाया कि हमने उसको कहा, जैसे सुनो अभी इसमें चर्चा आएगी और आप घबराना नहीं, लेकिन समय देना इसको, तो आपको बहुत आना। वस्तु का स्वरूप कैसा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है। मेरा नाम कर्ता, कुमार का नाम कर्ता और घड़े का नाम कर्म। लेकिन अगर कुमार घड़ा ना बनाए तो वो करता है कि नहीं? नहीं है फिर। और वो घड़ा कर्म नहीं है, तो कर्ता को कर्म की अपेक्षा है क्या? कर्म को कर्ता की अपेक्षा है क्या? उसे रहने के लिए, उसे होने के लिए। ज्ञायक को ज्ञायक होने के लिए ज्ञेयों को जानना जरूरी है क्या? और ज्ञेयों को ज्ञेय रहने के लिए, ज्ञेयों को होने के लिए, रहने के लिए क्या ज्ञायक होना चाहिए? कोई ज्ञाता हो तब तो ज्ञेय हो। क्या मुद्दा चल रहा है? अपन ने अभी तक 4 अध्यायों में सब कुछ अपेक्षा से ही तो सिद्ध कर रहे। इस कमरे में अंधेरा है कि उजाला? अब आप कह देते हो उस कमरे की अपेक्षा उजाला है, उस कमरे की अपेक्षा अंधेरा है। अब ये क्या मतलब हुआ जी? इस कमरे का बताओ ना, आप इस कमरे का बताओ, आप सम्मेद शिखर का अपने आप में बताओ। गुण और गुणी, आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। तो देखो इसी को समझ लो जरा सा, अपन गुण गुणी पर रुकते हैं 1 मिनट। आत्मा गुणी और ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण, ज्ञान गुण के कारण आत्मा गुणी है क्या? और क्या आत्मा गुणी है इसलिए ज्ञान गुण है क्या? गुण को गुणी की अपेक्षा है क्या? गुणी को गुण की अपेक्षा है क्या? पर्याय को पर्यायी की अपेक्षा है क्या? गुण गुणी सामान्य विशेष द्रव्य पर्याय आदि सब कारण कार्य। अरे घट का नाम कार्य क्यों है? ऐतराज है किसी दार्शनिक को। एक दार्शनिक ऐतराज कर रहा है, आप इसे कार्य क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कार्य? क्योंकि कुछ कारण देख रखे हैं आपने। आपने कारणों की अपेक्षा से इसका नाम कार्य रखा। आपने उपादान कारण, निमित्त कारण उनको देख करके इसका नाम कार्य रखा। दंड, चक्र, चीवर, कुमार, मिट्टी आदि कारणों की अपेक्षा से इनको कार्य कहा। पर मुझे ये पूछना है कि ये अपने आप में कार्य है या नहीं? ये निरपेक्ष कार्य है या नहीं? ये कारणों की अपेक्षा कार्य है या निरपेक्ष कार्य है? इसकी सिद्धि कैसे है? और वो जो दंड चक्र आदि हैं वे कारण हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कार्य है। तो कार्य की अपेक्षा कारण
और कारण की अपेक्षा कार्य, तो ये तो सापेक्ष सिद्धि हो गई। तो वस्तु क्या अपेक्षाओं के अधीन है? ज्ञान ज्ञेय पराधीन हो जाएंगे। ज्ञान के कारण ज्ञेय, ज्ञेय के कारण ज्ञान, तो क्या ऐसी अधीनता है? चलो एक दफे फिर कारिका देख कर आते हैं कि अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। कारिका लगाना संदेश भैया, देखो बहुत बढ़िया कारिका है। और थोड़ा सा एक समझ में आएगी तो तीनों समझ में आ जाए, आगे की तीन समझ में आ जाएगी। एक समझ में आने में थोड़ा जोर पड़ेगा। देखो इसको पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ते हैं। मैं जिटिज पढ़ता हूं। पंचम परिच्छेद, सिद्धि के आपेक्षिक अनापेक्षिक एकांतों की सदोषता। बहुत बढ़िया हेडिंग है, मैं जिटिज पढ़ रहा हूं। सिद्धि माने क्या, ये भी समझना। सिद्धि माने क्या? सिद्धि माने निश्चय, सिद्धि माने निश्चय, निर्णय। सिद्धि माने हम लोग वस्तु के दो धर्मों का निर्णय अब तक अपेक्षा लगा लगा के करके आए हैं ना। नित्य अभेद, वो वस्तु में भेद है या अभेद, वो ये कह रहा है पूछने वाला कि आप मुझे सीधा बताओ, इसकी अपेक्षा भेद है, इसकी अपेक्षा अभेद है, ये क्या तमाशा करते हो? इसकी अपेक्षा द्वैत है, इसकी अपेक्षा अद्वैत है। वो कह रहा है, बौद्ध दार्शनिक कह रहा है, ये क्या तमाशा करते हो? वस्तु में कोई अपेक्षा नहीं होती है, सिद्धि निरपेक्ष हो। कैसे कैसे बात चल रही है जरा समझते हैं। यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यात् न द्वयम व्यवतिष्ठते, अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। यदि आपेक्षिक सिद्धि हो तो दोनों ही नहीं टिकेंगे। व्यवतिष्ठते को अपन हिंदी में ठेठ में अनुवाद करें टिकेंगे, तो दोनों ही नहीं टिकेंगे, दोनों ही भाग जाएंगे, दोनों ही नहीं रुक पाएंगे, दोनों का लोप हो जाएगा। दोनों माने क्या? दोनों माने क्या? धर्म, धर्मी, गुण, गुणी, द्रव्य, पर्याय, कारण, कार्य, कर्ता, कर्म, ये सब पेयर, सारे पेयर। द्वयम माने सारे पेयर, द्वयम माने पूरे जोड़े। यदि उन जोड़ों की सिद्धि अपेक्षा से हो तो दोनों ही नहीं टिकेंगे। भाव की अपेक्षा, अभाव, अभाव की अपेक्षा, दोनों को अपेक्षा लगा लगा कर किया, ना भाव टिकेगा ना भाव टिकेगा, दोनों ही भाग जाएंगे। यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यात् न द्वयम व्यवतिष्ठते, अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। और यदि बिना अपेक्षा के सिद्ध करोगे, अनापेक्षिक माने अपेक्षा लगाए बिना यदि सिद्ध करोगे, तो उनमें सामान्य और विशेष ये दोनों धर्म नहीं बनेंगे। यहाँ सामान्य विशेष में सब ले लेना, द्रव्य, पर्याय, गुण, गुणी। ऊपर कहा था ना, ऊपर की पंक्ति में कहा द्वयम, और नीचे की पंक्ति में खुलासा कर दिया कि द्वयम किम, सामान्य विशेषता। सामान्य और वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, और सामान्य और विशेष में सारे धर्म गर्भित हो गए। सामान्य और भेद अभेद, अभेद है वो सामान्य है, भेद है वो विशेषता है। तो सब सारे के यदि उनको हम अपेक्षा से सिद्ध करेंगे तो दोनों ही नहीं टिक पाएंगे, दोनों का लोप हो जाएगा। और यदि उनको हम बिना अपेक्षा के सिद्ध करना चाहेंगे तो उनमें सामान्य विशेष भाव, गुण गुणी भाव, कार्य कारण भाव, धर्म धर्मी भाव, ये कुछ सिद्ध नहीं होगा, बनेगा नहीं। अर्थ भी पढ़ते हैं इसका। यदि सिद्धि को, अब देखो सिद्धि का अर्थ देखो, ये जो बड़ा डैश लगाते हैं ना, बड़ा डैश का मतलब है
जो पहले कही गई है बात उसका एक्सप्लेनेशन। बड़ा डैश का मतलब होता है पहले कही हुई बात का ही स्पष्टीकरण। यदि सिद्धि को इसका क्या मतलब हुआ? धर्म धर्मी कार्य कारण आदि रूप पदार्थों की सिद्धि अर्थात निश्चिति को एकांततः माने सर्वथा, आपेक्षिकी सर्वथा एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाली माना जाए तो आपेक्ष और आपेक्षिक दोनों में से किसी की भी अवस्थिति नहीं बनती। देखो, किसी भी एक का निश्चय न होकर दोनों का अभाव ठहरता है। किसी भी एक का निश्चय न होकर दोनों का अभाव ठहरता है। और अब नीचे की लाइन का अर्थ आ गया ये। और सिद्धि माने निश्चिति, निर्णय, समझ, तत्व ज्ञान। सिद्धि क्या है यहाँ पर? ज्ञानात्मक सिद्धि दो तरह की होती है, एक प्राप्ति रूप सिद्धि, एक ज्ञप्ति रूप सिद्धि। ये न्याय का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ जानने रूप सिद्धि लेना। पदार्थ की सिद्धि माने क्या? प्रयोजन की सिद्धि माने क्या? सिद्धि दो तरह की होती है। वस्तु की सिद्धि दो तरह की होती है, एक कारक तत्व वाली, एक ज्ञापक तत्व वाली। एक में तो वो वस्तु प्राप्त हो तो कहते हैं सिद्धि। हमें मकान मिल गया तो ये प्राप्ति रूप सिद्धि, और उसका ज्ञान हो गया, ये आत्मसिद्धि में क्या होना है? आत्मा मिलना है क्या? नहीं, आत्मा की निश्चिति होनी है। और सिद्धि को सर्वथा अनापेक्षिकी, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाली मानने पर सामान्य विशेष भाव नहीं बनता। तो फिर कौन किसका सामान्य, कौन किसका विशेष, कौन किसका गुण, कौन किसकी गुणी, कौन किसका द्रव्य, कौन किसकी पर्याय, कहाँ धर्म कहाँ धर्मी, ऐसा कोई सामान्य विशेष भाव उसमें नहीं बनता। क्योंकि अन्वय अथवा अभेद रूप जो सामान्य और व्यतिरेक अथवा भेद रूप जो विशेष, दोनों अन्योन्यापेक्ष हैं। एक सामान्य का नाम सामान्य, अपन इतनी देर से सिद्ध करते आ रहे हैं ना, नित्य सिद्ध कर रहा है अनित्य को, मुख्य सिद्ध कर रहा है गौण को। गौण न मुख्य, बिना मुख्या न संवृत्ति, मुख्य के बिना उपचार नहीं हो सकता, उपचार के बिना मुख्य नहीं हो सकता, अस्ति के बिना नास्ति नहीं हो सकती, शून्य के बिना अशून्य नहीं हो सकता, अशून्य के बिना शून्य नहीं हो सकता। दोनों अन्योन्य सापेक्ष है, एक दूसरे से अपेक्षा में बंधे हुए हैं। कौन? सामान्य विशेष, सब भेद अभेद, ये दोनों धर्म युगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी सिद्धि एक दूसरे की अपेक्षा को लिए हुए है। पारस्परिक अपेक्षा के बिना व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात अभेद बिना भेद के और भेद बिना अभेद के व्यवहित नहीं बनता है। ये गहरी बात है, आप सब इस पे थोड़ा चिंतन करो, क्या कहना चाहते हैं। बहुत खास बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा इसमें से रहस्य निकलने वाला है। अभी इस पर थोड़ी सी चर्चा अभी कल और करेंगे, मुझे और 2-3 महत्वपूर्ण बात इसके बारे में कहनी है, पर अब आप सुनाइए जी। संदेश जी। इसके बारे में चैट बॉक्स में
एच मोहीवाल जी ने कुछ प्रश्न डाला है। हाँ बताओ बताओ। जिन वचन सापेक्ष हैं वस्तु निरपेक्ष है, सापेक्षता से निरपेक्ष तत्व को समझा तो जा सकता है परंतु हाँ अनुभव नहीं किया जा सकता है, क्या इस प्रकार है क्या? नहीं, इस प्रकार नहीं है। देखो प्रश्न ये है, वो पूछ रहे हैं कि जिन वचन सापेक्ष है वस्तु निरपेक्ष है, यहाँ ये बात नहीं हो रही है। शास्त्र में लिखा है अग्नि गर्म है इसलिए गर्म है, ये ऐसा होता जब तो ये शास्त्र सापेक्ष बात हो गई। शास्त्र के आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है, आत्मा गुणी है, ये गुण गुणी संबंध क्या शास्त्र में लिखा है इसलिए है। तो शास्त्र की सापेक्षता की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो चर्चा उन दोनों की आपस में जो सापेक्षता है। देखो इसको समझो कि हमने कर्ता क्यों कहा, हमने किसी वस्तु को कर्ता क्यों कहा, कर्म की अपेक्षा से। कर्म ना हो तो कर्ता कहा जा सकता है क्या? किसी वस्तु को कर्ता तभी कहा जा सकता है जब कोई उसका कर्म हो। किसी कर्म को तभी कर्म कहा जा सकता है जब कोई कर्ता हो। कर्ता ना हो तो कर्म नहीं कहा जा सकता, कर्म ना हो तो कर्ता नहीं कहा जा सकता, गुण ना हो, गुण नहीं है और गुणी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? एक वस्तु, किसी वस्तु के बारे में क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो गुणी है पर उसमें गुण नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? गुण की वजह से उसका नाम गुणी है और गुणी है इसीलिए उसमें गुण है। तो गुण को गुणी की अपेक्षा हुई, गुणी को गुण की अपेक्षा हुई, कर्ता को कर्म की अपेक्षा हुई, कर्म को कर्ता की अपेक्षा हुई। अब मुद्दा ये छिड़ा कि क्या ये बात सर्वथा अपेक्षा से है कि निरपेक्ष है, सर्वथा आपेक्षिक है या सर्वथा अनापेक्षिक है, ये मुद्दा है खास। यहाँ जिन वचन की सापेक्षता वाली बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु के जो सामान्य की का नाम सामान्य इसलिए है क्योंकि विशेष है, विशेष का नाम विशेष इसलिए है क्योंकि सामान्य है। हाँ दिनेश जी सुनाओ, आप करो खुलासा इसका, क्या कहना चाहते हैं ये बताओ आप। जय जिनेन्द्र। हाँ बताइए। जय जी। एक छोटा सा उदाहरण आया था दिमाग में। हाँ बताइए बताइए। कि जैसे पति की अपेक्षा पत्नी और पत्नी की अपेक्षा पति, ये तो सापेक्षता हो गई। हाँ लेकिन वो स्त्री पुरुष तो पहले है, वो तो अलग हाँ, है। हाँ, उनकी सत्ता तो अलग है ना, स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में। हाँ। अब इसमें जिज्ञासा ये है कि क्या फिर वे पति पत्नी नहीं है? मतलब स्त्री पुरुष हैं ये तो समझ में आया, वो तो निरपेक्ष सत्ता हो गई उनकी दोनों की। ये समझ। आज मुद्दा ये है कि वो निरपेक्ष, पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है। मैं कहूं कि मैं पिता हूं पर पुत्र नहीं है कोई मेरे, तो ये बन नहीं सकता। माने पुत्र पुत्र हो, पुत्र पुत्र पुत्री जो भी, मैं बार बार कह दे, पुत्र पुत्री जो भी है तभी तो पिता है। पिता होने के लिए पुत्र की अपेक्षा है और पुत्र को पुत्र होने के लिए भी पिता की अपेक्षा है। अब आप कह रहे हो कि नहीं वो मनुष्य तो है ना, मनुष्य तो अलग। तो मनुष्य होना एक बात है। यहाँ चर्चा ये हो रही है, हम समंत भद्र महाराज से प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराज आप हमको 4 परिच्छेद से जो कुछ पढ़ाते आए, इसकी अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा है। सम्मेद शिखर पटना की अपेक्षा लगा दिया, कलकत्ता की अपेक्षा लगा दिया। कभी सम्मेद शिखर में कुछ है कि नहीं ये बताओ, उसमें कुछ निकटत्व दूरत्व उसमें कहाँ है? ये वो प्रश्न है। वस्तु निरपेक्ष है या नहीं, वस्तु सापेक्ष है या निरपेक्ष, वस्तु के धर्म
वो निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? क्या मुद्दा उठा लिया, चार परिच्छेद से तो बात कर रहे थे सापेक्ष सापेक्ष। पूरा अपेक्षावाद ही तो है स्यादवाद, और यहाँ उसी पर प्रश्न आ गया है। भाई साहब, वस्तु को यदि कथन करेंगे किसी भी प्रकार से, वो तो बिना अपेक्षा के संभव ही नहीं है। हाँ, तो वस्तु का तुम्हारे इसमें उत्तर छुपा हुआ है। ये जो बात बोली है ना तुमने जी, ये यहीं पर छुपा हुआ है उत्तर। ये जो अभी वाक्य बोला है ना, इसी में उत्तर छुपा हुआ है कि वस्तु के कथन करने में अपेक्षा आती है, उसको उसके स्वरूप में, उसके समझाने में, कथन में आएगी, चर्चा आएगी। यही छुपा है उत्तर कुछ। पर प्रश्न है कि क्या वस्तु सापेक्ष, वस्तु की सिद्धि, देखो हम इनकी समंत भद्र महाराज की वाणी याद कर लेते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान महावीर की वाणी कही गई। देखो हम क्या कह रहे हैं वो, कि यदि वस्तु की आपेक्षिक सिद्धि हो तो दोनों ही नहीं टिकेंगे, और यदि वस्तु की सर्वथा अनापेक्ष सिद्धि होगी तो उनमें सामान्य विशेष भाव नहीं बैठेगा। अब इतनी सी लाइन पर अपने को एक्सरसाइज करनी है। तो भाई साहब, इसका मतलब कि वस्तु तो निरपेक्ष है, लेकिन उसका कथन अपेक्षा से किया जाता है, ऐसा है क्या? हाँ, पर सवाल है फिर कथन भी तो अपेक्ष, कथन क्या झूठा है? प्रश्न ये है, जैसे अपन कल परसों चर्चा कर रहे थे, कल परसों मैं एक बात कह रहा था ना, बाद में मैं ही सोचने लगा। मैंने कहा ना कि वस्तु को समझाने के लिए उसके टुकड़े कर रहे हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ऐसे ऐसे, वो तो समझाने के लिए कर रहे हैं। वस्तु तो अखंड है, अभाज्य है। लेकिन क्या जो कथन कर रहे हैं वो क्या झूठे हैं? वस्तु में भेद है नहीं वैसा। माने फिर ये सिद्ध होगा अगर हम ये कहेंगे कि देखो भाई, वस्तु में भेद नहीं है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों एक ही है, उनमें भेद नहीं है, तो वो तो हम समझाने के लिए अलग अलग। इसका मतलब हो गया हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, उसमें है भी, उसमें जो उत्पाद है वो व्यय नहीं है, जो व्यय है वो द्रव्य नहीं है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों एक होते हुए भी जो उत्पाद है वो उत्पाद है, जो व्यय है वो व्यय है, जो द्रव्य है वो द्रव्य है, और जो उत्पाद है वही व्यय है और वही द्रव्य है। क्या बताओ क्या बोले, कैसे बोले? बोलने में आता नहीं है। ये स्यादवाद कैसी अब देखो दोनों वाक्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, अब कौन कितना उसको सबकी समझ में आना चाहिए। जो उत्पाद है वही व्यय है, वही द्रव्य है, अलग अलग तीन वस्तु नहीं है। अब दूसरा बोल रहा हूं मैं, एक घंटा तो ये भाषण दो कि जो उत्पाद है वही व्यय है वही द्रव्य, और एक घंटा दूसरा भाषण दो कि उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, द्रव्य, जो उत्पाद है वो व्यय नहीं है, जो व्यय है वो उत्पाद नहीं है, और द्रव्य अलग है। ये भी बात सही है। वस्तु में भेद भी है ही तभी कहा जा रहा है, और नहीं, अभेद भी है ही तभी कहा जा रहा है। नहीं है का कोई प्रश्न नहीं। वस्तु में धर्म सापेक्ष है कि नहीं है? सही। हाँ शैलेश जी। हाँ शैलेश जी, वो जो आपने बताया ना पंडित जी, हाँ वो उसमें सापेक्षता और निरपेक्षता लगेगी। जो उत्पाद व्यय द्रव्य आपने चीज बताई ना, एक बार हाँ, है भी और नहीं है, तो हाँ, निरपेक्षता से देखो तो बस ध्रुव ध्रुव है। हाँ, उत्पाद निरपेक्ष थे, हाँ। निरपेक्षता से मतलब उसको किसी की उत्पाद होने में किसी की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। अभी एक और उदाहरण देता हूं,
आपको होमवर्क के लिए काम आएगा ना, सोचना है आपको थोड़ा सा। दर्पण में जो मोर झलक रहा है प्रतिबिंबात्मक, जो दर्पण की पर्याय है, उसे बाहर विद्यमान मोर की अपेक्षा है या नहीं? है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी। तो निरपेक्षता की अपेक्षा से देखोगे तो नहीं है, और सापेक्षता की अपेक्षा देखोगे तो है। गजब की बात है। केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानता है, तो क्या उसे तीन को लोग तीन काल है इसलिए जानता है? अब मैंने सरल कर दिया है थोड़ा, आपके सबका सुना हुआ मैटर दे दिया मैंने, सिंपल दे दिया, थोड़ा और घुमाना चाहिए था। और थोड़ा सा कसना चाहिए था, सिंपल कर दिया। लेकिन आप सोचना इसमें। हाँ दीपाली जी, यही तो समझना है हमें। सम्मेद शिखर में निकटत्व दूरत्व नहीं होते तो वे अपेक्षा से भी कहने में नहीं आ सकते थे। कहने में क्यों आ रहा है? उत्पाद अलग, व्यय अलग, द्रव्य अलग, एक ही है। तो वो संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदा तन नानात्वम भी है ना। द्रव्य के परिणमन का ही नाम पर्याय है। नथी बिना द्रव्य के बिना परिणाम नहीं, परिणाम के बिना द्रव्य नहीं। तो क्या दोनों एक है? हाँ दोनों एक है। क्या दोनों अलग अलग है? हाँ दोनों अलग अलग है। अब ये जो कुछ है सो है। त्यादवाद ये समझाता है कि देखो जो कुछ है सो है। चलो बहुत अच्छा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो